Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 1 Matrices and Determinants Exercise 1.5 Question number 2. Find which of the following matrices are singular और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ये मैट्रिसेस गिवन है, इसमें आपने बताना है कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो सिंगुलर है और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को हमने सबसे पहले समझना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं. सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है देन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. डिटर्मिनेंट जब हम टू स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट करते हैं, डायगनल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसको माइनस करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट होता है. जैसे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है. अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो इट्स मीन वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो इट्स मीन वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सॉल्व करते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तभी हम बता पाएंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 3, 2, 6 एंड 4. इसका हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट. टू स्ट्रेट लाइंस 3, 2, 6 एंड 4. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मीन के डायगनल्स में इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट डायगनल आता है तो ये हो जाएगा 3 × 4 माइनस 2 × 6. 3 4s are 12 माइनस 6 2s are 12. तो इससे हमारे पास क्या आता है? ज़ीरो. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है. सो इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है. इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 2. पार्ट 2 हमारे पास है बी, मैट्रिक्स बी. हमारे पास है 4, 3, 1 एंड 2. मैट्रिक्स बी गिवन है 4, 3, 1 एंड 2. इसका हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा 4, 3, 1 एंड 2. स्ट्रेट लाइंस, डिटर्मिनेंट को हमेशा हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं. अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 and 1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 माइनस 4 × 2. यहाँ पर हमारे पास है 4 × 2 फर्स्ट डायगनल माइनस सेकेंड डायगनल 3 × 1. 4 2s are 8 माइनस 3 1 is 3. इसको माइनस करें तो हमारे पास आता है 5. डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आता है 5. डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. 5 जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है. सो इट इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स. और इसको हम लिख सकते हैं सो इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ये हमारा पार्ट बी हो गया. अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3. पार्ट 3 हमारे पास है मैट्रिक्स सी. हमारे पास है 7, 3, -9 एंड 5. 7, 3, -9 एंड 5. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. जो डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमारे पास है 7, 3, -9 एंड 5. डिटर्मिनेंट ऑफ सी, सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 माइनस, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 × -9. 7 5s are
35 माइनस माइनस प्लस 3 9s आर 27। तो 35 और 27 को प्लस करें, 7 + 5 12 और ये हो गया 6। तो हमारे पास आंसर आता है 62। डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमारे पास आता है 62 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। पार्ट 4 है मैट्रिक्स डी हमारे पास गिवन है, वो है 5 -2 -10 एंड 4। मैट्रिक्स डी हमारे पास गिवन है 5 -2 -10 एंड 4। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डी फाइंड आउट करना है। 2 स्ट्रेट लाइंस 5 -2 -10 एंड 4 स्ट्रेट लाइंस में हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स है डी डिटर्मिनेंट, इसको फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4 माइनस, अब सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे -2 × -10। 5 4s आर 20 माइनस 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 प्लस, तो 10 2s आर 20 प्लस माइनस माइनस 3 साइन है तो माइनस आता है। तो ये 20 में से 20 माइनस करें तो ये क्या, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।